ठीक है, बता देंगे। एज प्रॉब्लम ना ना वो हो गया, एज खत्म हो। कौन सा एवरेज? अच्छा एज वाला कोई क्वेश्चन बाकी था शायद गो में नहीं नहीं, कल स्टार्ट होने वाला था। बताना है कि बन जाएगा वो। एज खोल दीजिए, लास्ट हो जाएगा क्वेश्चन। उसमें मिस्टेक हो गया था, पता नहीं क्या पढ़े समझ। हाँ मिस्टेक हो गया होगा, ध्यान नहीं दिया। ठीक था। हेलो। हाँ चलिए देखिएगा इधर। हेलो। ठीक है। हेलो। ये आवाज़ यहाँ तक ठीक रहता, उसमें वीडियो में जो है ना फरफर अति ज़्यादा बॉक्स। ठीक है। ये बनाना था, क्या प्रॉब्लम था इसमें, एक बार हम बना देते हैं। महेश की उम्र, उसके दोनों बच्चे, महेश की उम्र उसके दोनों बच्चों की उम्र के योग का 3 गुना। महेश की उम्र उनके दोनों बच्चे, तो पहला बच्चा मान ले C1 चिल्ड्रेन 1 और दूसरा बच्चा माने चिल्ड्रेन 2। दोनों बच्चों के योग की 3 गुनी है। भाषा में लिखा है 3, तो अपने हिसाब से डाटा में लिख लेंगे 3 गुनी। तो दोनों बच्चों के लिए होगा 1, इसके लिए कितना हो जाएगा 3 गुनी है का मतलब ये वर्तमान का है, ध्यान रखिएगा। चलिए कह 5 वर्ष बाद उनकी उम्र उसके बच्चों की उम्र के योग की 2 गुनी है। 5 वर्ष बाद उनकी उम्र उसके बच्चों की उम्र के योग की कितना है, दूनी है। 5 वर्ष के बाद बोला है, तो 5 वर्ष बाद उनकी उम्र उनके दोनों बच्चे की उम्र के योग के दूनी है, यानी 2 गुनी है। तो 1 तो कितना होगा 2। ठीक है, समझेंगे। 5 साल के बाद इसको हम बढ़ाएंगे। अच्छा हो, हम समझ गए। अच्छा दोनों जगह पे योग करके लिए नहीं थे ना, सीधे करवा के हम बोले 5 साल इसमें बढ़ेगा, इसमें कितना साल बढ़ेगा 10 बरस बढ़ेगा। 5 साल इस बच्चे के लिए और 5 साल इस बच्चे के लिए, एक को बढ़ेगा, दोनों में बढ़ेगा। तो टोटल मिला के कितना बरस बढ़ेगा बोलिए, समझिए, पहले इक्वल करिए। 5 साल के बाद बढ़ना चाहिए तो ये क्या हो गया, घट गया। ये है मिसलेनियस का क्वेश्चन, लास्ट में इसलिए दे दिए थे। 5 साल के बाद बढ़ना चाहिए जो कि घट गया, तो ये इक्वल होना चाहिए, समान होना चाहिए। यानी कि पहले था महेश का उम्र 3, अभी कितना है 2, तो 5 साल के बाद बढ़ना चाहिए तो घट ही गया। तो ऐसे स्थिति में क्या करेंगे आप, अंतर को समान करेंगे। पहले अंतर करिए, डिफरेंस करिए। 3 और 1 में अंतर कितना का, 2 और 1 में कितना का अंतर, 1 का। अब अंतर कर दिए, अंतर को समान करेंगे। समान करने का मतलब एलसीएम, 2 1 का एलसीएम कितना 2, 2 होने के लिए इधर 1 से, 2 होने के लिए इधर 2 से, तो 2 से इधर, तो 2 से इधर, तो 2 से इधर भी, 1 से इधर, तो 1 से इधर, तो 1 से इधर भी। समझेंगे बात को। ये फर्स्ट परिस्थिति में बढ़ेगा और ये दोनों परिस्थिति में बढ़ेगा, नहीं बढ़ेगा। तो टोटल मिला के 5 साल इधर और इधर 10 साल मिला के टोटल मिला के कितना साल बढ़ेगा बोलिए ना जी, 15।
टोटल 15 बढ़ेगा। इधर 3 से हो गया 4, यानी कितना के रेशियो में बढ़ रहा है? हर एक जगह एक ही के रेशियो में बढ़ रहा है, सबके लिए एक ही बढ़ेगा। तो बढ़ा है 15, बढ़ा है 1। क्या पूछा था आपसे? महेश की वर्तमान में महेश कितना है? 3 एकम 3, तो 15 या 45। ठीक है, छाप लीजिए, बता देते प्रोसेस से। अच्छा, ये था मिसलेनियस। अभी प्रोसेस से बताएंगे तो समझ में आएगा। जल्दी छापिए, 5 सेकंड के अंदर। उसको काट देंगे, शायद मिस्टेक हो गया, वो देखे नहीं थे, यहाँ पर डबल नहीं किए थे। मिसलेनियस का था। ठीक है, देखिए इधर कह रहा था ये चीज, इसमें एक और बता देते प्रोसेस से। मिसलेनियस को बनाना कैसे वो सिखा देते, समझिए। महेश की उम्र, उसके दोनों बच्चे, दोनों बच्चा, उनके दोनों बच्चे, चिल्ड्रन, दोनों बच्चे के उम्र के योग का कितना है? 3 गुना है। एक होगा, ये कितना होगा? 3। ये कब का है? वर्तमान का। चलिए इसको निश्चित कर दूं। 5 साल के बाद बोला, यानी 5 साल के बाद इसका रेशियो कैसा हो जाता है? 5 वर्ष बाद उनकी उम्र उसके दोनों बच्चे की उम्र के योग का कितना हो जाता है? योग का 2 गुना हो जाता है। ठीक है ना, समझिए। 5 साल के बाद पहले निश्चित करते हैं, इसको मानेंगे 3x, इसको मानेंगे कितना? 1x। पहले रेशियो था, निश्चित कर दिए। ठीक है, 5 साल के बाद जोड़िए। वर्तमान में महेश है 3x और दोनों बच्चा के वर्तमान में योग कितना है? 1x। 5 साल के बाद तो 5 जोड़ेंगे। 5 साल के बाद क्या किए? 5 जोड़ दिए। अब 5 साल के बाद पहला बच्चा में 5 बरस बढ़ेगा और दूसरा बच्चा में भी 5 बरस बढ़ेगा, तो टोटल मिला के कितना बरस बढ़ेगा इसमें? बोलिए, 10 बरस बढ़ेगा। क्लियर है ना? कोई दिक्कत? दोनों के लिए कितना बढ़ेगा जी? 10 है ना? तो 5 साल इनमें जोड़ दिए, 5 साल बढ़ेगा और दोनों बच्चा को मिला कितना वर्ष बढ़ेगा? 10 वर्ष बढ़ेगा। हम बोलेंगे अभी दो बच्चा को मिला करके उम्र, एगो का मान लिए 6 वर्ष, एगो का 4 वर्ष, एगो का माने 6, एगो के माने 4, तो टोटल मिला के दोनों का योगफल कितना? 10। हम बोले 2 साल के बाद दोनों का योगफल कितना होगा? तो 2 साल के बाद जो 6 वर्ष वाला होगा वो 8 साल का हो जाएगा और जो 4 वर्ष वाला होगा वो 6 साल का हो जाएगा। नहीं हो जाएगा? तो फिर जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 14। 8 और 6 14। यानी कि पहले जोड़े 6 और 4 को तो 10 हुआ, तो 2 साल के बाद जब जोड़ेंगे तो 2 साल इसके लिए भी 2 साल उसके लिए भी, दोनों को जोड़ेंगे 4 साल बढ़ेगा, नहीं बढ़ेगा? उसी अंतराल में यहाँ जोड़े दोनों बच्चा की उम्र का योगफल इतना, और 5 साल के बाद कितना होगा योगफल? तो 5 बरस इसके लिए भी, 5 बरस इसके लिए भी, टोटल मिला कितना बरस? 10 बरस बड़ा। जोड़ने के बाद इतना, यानी 5 साल के बाद इतना, 5 साल के बाद महेश इतना, अब 5 साल के बाद दोनों बच्चों, दोनों बच्चा के लिए कितना? इतना। अनुपात आपका बोला है कि 5 बरस के बाद उसके उम्र बच्चों की उम्र के योग का 2 गुना हो जाता है। इनके उम्र बच्चों के योग का कितना हो जाता है? 2 गुना। ये 1 होगा तो कितना होगा? 2। जोड़ने के बाद महेश इतना और जोड़ने के बाद महेश कितना हो जाएगा? 2। जोड़ने के बाद बच्चे का उम्र इतना, जोड़ने के बाद कितना हो जाएगा? 1। तो महेश और दोनों बच्चा इधर 2 अनुपात 1, समझिए। जोड़ने के बाद महेश इतना,
जोड़ने के बाद दोनों बच्चा इतना, जोड़ने के बाद महेश इतना, जोड़ने के बाद महेश इतना, जोड़ने के बाद दोनों बच्चा इतना, जोड़ने के बाद दोनों बच्चा इतना, दोनों आपस में बराबर है। तो नजदीक वाला का गुना नजदीक से, दूर वाला का गुना दूर से कर लेंगे तो हो जाएगा। समझे बात को? करके दिखाऊं? हो जाएगा ना? चलिए पहले x बढ़ा के ले लेंगे तो 2x, इधर 3x, 2x और 3x में अंतर कितना का? 1x का हो जाएगा सीधा। इधर कर लेंगे 2 दाइन के 20 और 5 एकम 5, तो 20 और 5 में कितना का अंतर? 15 का। तो x का मान हो गया 15। पूछ रहा महेश का वर्तमान में, महेश का वर्तमान में कितना था? 3x ना, 3x रख देंगे और x के जगह पर आप 15 से गुना कर देंगे। 15 तिया कितना होगा? ठीक है, समझ पाए? नहीं समझे? इसको सॉल्व करें। हम अभी तो सॉल्व किया, आपने देखे। नजदीक वाले के गुना नजदीक से, दूर वाले के गुना दूर से। पहले x वाला कर लीजिए, फिर कंटेंट को लेंगे। देखिए इधर 2 को x से गुना करेंगे, 1x से, तो 2 एकम 2x होगा। अब फिर x वाला के इधर लेंगे तो दूर का गुना दूर से ना, 1 को 3x से गुना करेंगे तो 3x इधर, और इसके हिसाब से 2x, 2x और 3x, 2x और 3x, ये भी प्लस में ये भी प्लस में, सेम डायरेक्शन में क्या बताए थे? घटा देंगे, अपोजिट में जोड़ देते हैं। ये प्लस में ये भी प्लस में, सेम में घटा देंगे। 2x और 3x, 2x 3x में अंतर कितना का? 1x का। अब इसको लेंगे नजदीक का नजदीक से, दूर का गुना दूर से। 10 को लेंगे ना, 2 को 10 से गुना करें कितना? 20, और 1 को 5 से गुना करें कितना? 5। ये भी प्लस में ये भी प्लस में, सेम में क्या करेंगे? घटा देंगे। तो 2 दाइन के 20 और 1 पंचे 5, 20 और 5 में कितना का अंतर? 15 का। तो x का मान कितना आ जाएगा आपका? 15। और पूछ रहा महेश वाला, तो x के जगह पर रख देंगे तो मान हो जाएगा आपका 45। ठीक है, चलिए निकालिए तो बोला पीडीएफ, पीडीएफ चेंज करते। कंप्लीट ना? एवरेज वहां चलिए लिखिए एक बार। देखिए प्रश्न में हमेशा याद रखना है, औसत का मतलब होता है, कैसे पकड़ में आएगा कि ये एवरेज का क्वेश्चन है, ठीक है ना? हमेशा लिख करके नहीं देगा औसत भार। प्रति का मतलब होता है औसत, प्रति का मतलब होता है ना बट्टा, प्रति का मतलब होता है औसत, बट्टा का मतलब होता है औसत, प्रतिशत का मतलब होता है औसत, रेशियो का मतलब होता है औसत। औसत लिख करके देगा, इसका मतलब औसत होता है। पूरे का मतलब होता है औसत, टोटल का मतलब होता है औसत, कुल का मतलब होता है औसत। समझिए बात को। हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आपको पकड़ में आ जाएगा कैसे लिया जाता है। और ध्यान रखना हमेशा कि औसत वाला को हमेशा नीचा रखेंगे, औसत वाला को हमेशा नीचा रखेंगे। प्रतिशत में रहेगा उसका मतलब समझ लेना है कि औसत है, प्रति लिखा रहेगा उसका मतलब समझ लेना है कि औसत है, बट्टा बोल देगा उसका मतलब समझ लेना औसत है। समझ रहे ना बात को? हम क्या कर रहे हैं, समझ रहे कि नहीं? हमेशा औसत वाला को नीचा रखेंगे और जिसका मान दिया रहेगा यानी रेशियो वाला को, यानी संख्या वाला को हमेशा ऊपर में रखेंगे। देखिए कैसे लिखते हैं। शुरुआत में एक चीज अभी हम बता रहे, देखिए इधर जहां पर लिखा रहेगा पूरा या फिर लिखा रहेगा कुल, इन सब का मतलब होता है प्लस। जहां पर पूरा लिखा रहेगा, कुल लिखा रहेगा, इसका मतलब हमेशा प्लस मान रखना है। समझ रहे कि नहीं? जहां पर पूरा लिखा रहेगा, कुल लिखा रहेगा, उसमें हमेशा प्लस का मान रखेंगे। और जहां पर लिखा रहेगा शेष या फिर लिखा रहेगा बाकी, इसका मतलब क्या रखना है आपको? माइनस लिख लीजिए। एक होता है ओवरलैप, ओवरलैप यानी जोड़ने के बावजूद भी ज्यादा हो जाएगा, ओवरलैप उसको कहा जाता है। ओवरलैप में ओवर यानी कि ज्यादा हो गया यानी कि प्लस, लिख लीजिए। कुछ सूत्र नहीं, देखिए दरादर बन जाएगा।
अब सूत्र याद रखते होंगे ये वाला, औसत का मतलब होता है औसत बराबर कुल संख्या का योग बट्टा कुल संख्या, यानी ब्रैकेट में लिख लीजिए गिनती में। समझ में आ रहा है ना? कुछ बते हुए नहीं किए थे, कथी समझेंगे? समझ में आएगा, अभी बता रहे तुरंत। क्या किसी को दिक्कत? गुस्सा नहीं ना आप लोग हमसे? एक बार हंसिए ना आप लोग, मुस्कुराइए। इतना रावण वाला आवाज था। क्या बोले? कौन छीन लिया से? कौन छीन लिया से? शिक्षा मंत्री। कोई दिक्कत नहीं, इस बार करके दिखाइए आप। चलिए लिख लें इसको, देखिए समझना। एक बार बोलिए, पूरा लिखा रहेगा, कुल लिखा रहेगा, वहां पर प्लस की माइनस? प्लस। शेष लिखा रहेगा, बाकी लिखा रहेगा, उसके जगह प्लस की माइनस? माइनस। ओवरलैप हो जाएगा, यानी कि हम लोग जोड़ेंगे फिर भी ज्यादा हो जाएगा, तो ज्यादा मतलब प्लस। ओवरलैप का मतलब जहां पर ओवरलैप बोलेंगे हमेशा प्लस रख देना है, ठीक है? चलिए देखिए बोलते हैं हम, सीखिए इधर। एक कक्षा में 3 विभाग, एक कक्षा में कितना विभाग? 3 विभाग। एक कक्षा में 3 विभाग, कौन कौन? ए, बी और सी, जिनमें क्रमशः, क्रमशः का मतलब बारी बारी, 40, 80 तथा 30 छात्र है। किसमें? ए में 40, बी में 80, सी में 30। बोल सकते हैं कि ना? चलिए देखिए इधर लिखते हैं। एक कक्षा में 3 विभाग, ए, बी और सी, कितना कितना? 40, 80, 30 छात्र है। औसत नहीं ना बोला है कहीं पर, औसत वाला हमेशा नीचे में रखेंगे। देखिए रखते हैं। एक कक्षा में 3 विभाग ए, बी, सी है, जिनमें क्रमशः 40, 80, 30 छात्र है, जिनकी औसत भार, जिनका औसत भार यानी इन सब का ना, जिनका औसत भार कितना? क्रमशः, क्रमशः का मतलब बारी बारी, 45 किलोग्राम, 48 किलोग्राम, 53 किलोग्राम। यहां पर औसत लिखा हुआ था, कभी कभी औसत नहीं लिखेगा, आपको बोलेगा यहां पर 45 किलोग्राम प्रति करके लिख देगा, समझे? यानी कि 45 रुपए प्रति किलोग्राम, 48 रुपए प्रति। तो प्रति का मतलब क्या बताए थे अभी? औसत। प्रतिशत लिखा रहेगा, उसका मतलब भी औसत। चलिए ध्यान दीजिए, जिनकी औसत भार कितना? 45। इनके लिए है कितना? 45। और इनके लिए कितना है? 48। और इनके लिए कितना है? 53 है ना? 53 किलोग्राम है। किलोग्राम लिखिए ना लिखिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। किलोग्राम 48 था जी, किलोग्राम कह रहा है। हो तो पूरे कक्षा का, या कभी कभी लिखिएगा कुल, कुल बोलेगा या पूरा कक्षा, पूरे कक्षा का औसत भार क्या होगा? तो पूरा कक्षा का यानी तीनों का ना, ए प्लस बी प्लस सी, यानी तीनों कक्षा का औसत भार पूछा है आपसे कि क्या होगा। समझ रहे कि नहीं? तो पहला प्रोसेस आप क्या करते होंगे, ये जितना है ना, तो हम आप लोग जानते हैं कि ए में टोटल औसत भार है कितना? 45। और ए में टोटल संख्या कितना है? 40। तो औसत में संख्याओं की संख्या से गुना कर देते हैं तो क्या हो जाता है? योगफल। बी वाला में उसी तरह से औसत भार कितना है? 48। और संख्याओं की संख्या से गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा? योगफल।
सी वाला में औसत है 53, 80 में टोटल जनसंख्या है 30, संख्याओं की संख्या से गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा? योगफल। तो सभी संख्याओं के, सभी कक्षा के योगफल इतना, टोटल कक्षा में कितना संख्या था? बोलिए। 80, 40, 120, 120 और 30 कितना होगा? 150। संख्याओं की संख्या से भाग कर देते थे, क्या हो जाता? औसत। बताए थे ना, टोटल संख्या का योगफल ना, औसत का नहीं ना लिखे थे, औसत का योगफल नहीं लिखवाए, देखिए इधर, औसत का योगफल नहीं ना लिखे, टोटल संख्या का योगफल बट्टा संख्याओं की संख्या से भाग, यानी जितनी संख्या उतना से भाग दिया जाता है तो यह औसत हो जाता है। लिखना है तो इतना ही को लिखिए पहले, अभी इतना ही दूर का, इतना ही दूर, इतना ही दूर, नीचा वाला, ऊपर वाला नहीं लिखेंगे अभी। फिर काट छट करेंगे तो आपका आंसर आएगा। अब हम शॉर्टकट तरीका से कैसे सॉल्व करते हैं वो सीखेंगे। मान लीजिए 4.8 रहेगा, इसके जगह पर रहेगा 1/2, 1/3, गुना करने में तो भारी पड़ेगा ना। चलिए मिटा दो इसको, ये तो इसी को गुना करके करके लिख लेंगे, जोड़ लेंगे, हो जाएगा। चलिए देखिए इधर, हम कुछ बोलना चाह रहे हैं यहाँ पर। सभी कक्षा का औसत भार दिया हुआ रहेगा, सभी कक्षा का औसत भार दिया हुआ रहेगा। औसत वाला को हमेशा आप नीचा में रखेंगे, औसत वाला को हमेशा आप नीचा में रखेंगे, और ऊपर में हमेशा किसका लिखेंगे? रेशियो, संख्या का। कोई दिक्कत? जोड़िए टोटल कितना होता है, टोटल जोड़िए तो कितना होता है? 80, 40, 120 और 30 कितना होगा? 150, यानी 150 है ना। इसका औसत भार पूछा है तो आप काट के छोटा कर लीजिए पहले। ऊपर वाला को हमेशा काटेंगे, नीचा वाला को नहीं काटेंगे, यानी कि एवरेज को नहीं काटेंगे, ठीक है ना। एवरेज नहीं कटता, वो सबसे निम्न कोटि का होता ही है, समझिए। संख्या को पहले काटिए, कितना से कटेगा? बोलिए, कटेगा कितना बार में? 10 तिया 30, 10 88, 10 चौक 40, 10 से 15 यानी कितना होगा? 50। फिर भी जोड़िएगा, देखिए उतना ही होगा। ये सब रेशियो में आ गया, या कभी कभी आपको रेशियो लिख के देगा, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है ना। देखिए इधर पूरा कक्षा का, मान लीजिए सभी कक्षा का दिया हुआ रहेगा, और टोटल का पूछेगा, बाद में छापेंगे। इधर देखिए, उधर लिख रहे हैं, जानते हैं सब। कौन सी का? किसका? क्या था क्वेश्चन, बोलिए तो अभी। जल्दी से पढ़िए, इसीलिए रूसल हैं। बोलिए ना, आप देखिए, बोलिए नहीं रहे। देखिए इधर सभी का दिया हुआ रहेगा, ठीक है ना, बारी बारी से सबका दिया हुआ रहेगा। टोटल का अगर पूछेगा तो समझ लेना, किसी एक को मान के चलेंगे, किसी को भी मान लेंगे। बोलिए किसको मानूं? 45 को मानूं, 48 को मानूं, या फिर 53? किसको मानूं? हमेशा याद रखिए कि छोटा वाला मानना होता है ना तो बढ़ने में आसान होता है। अभी करेंगे समझ में आएगा। हम 45 को मानूं, एक बार समझने के लिए 45 को मानते, आप 48 को मान लेंगे, 53 को भी मानेंगे तो पर भी आंसर होगा। हम 45 को, किसी एक को मान लेंगे। 45 को हम मान लिया, औसत मान लिए। हम पूरा कक्षा के लिए निकाल रहे हैं कि शेष के लिए निकाल रहे हैं? पूरा के लिए निकाल रहे हैं, पूरा के लिए निकाल रहे हैं ना, लिखा है पूरा कक्षा, तो पूरा के लिए निकाल रहे हैं। तो पूरा वाला में क्या बताए थे आपको? पूरा वाला में प्लस, किसी एक को मान लेंगे और पूरा वाला में प्लस। अब 45 से 48 पर जाएंगे तो कितना ज्यादा? 3 ज्यादा। ज्यादा होगा तो प्लस में लिखेंगे और कम होगा तो माइनस में।
45 को मान ले 45 से कितना ज्यादा, 3 ज्यादा, ज्यादा होगा तो प्लस में, कम होगा तो माइनस में रखेंगे। तो ध्यान दीजिए 45 से 48 पर जाएंगे तो कितना ज्यादा, 3 ज्यादा, तो एक के लिए 3, तो टोटल मिलाकर के ये औसत है ना, संख्याओं की संख्या से गुना कर देते हैं तो योगफल होता है ना। तो एक के लिए 3, तब टोटल मिला के 8 के लिए कितना, 8 तरीके 24। समझ रहे कि नहीं, ज्यादा है तो क्या मानेंगे, प्लस, ज्यादा है तो प्लस, ध्यान देंगे। अब 45 से हम 53 पर जाएंगे तो कितना ज्यादा, 45 से 53 कितना ज्यादा, 8 ज्यादा, तो ज्यादा है तो प्लस की माइनस, प्लस, तो एक के लिए 8, तो टोटल 3 के लिए कितना, 8 तरीके, एक के लिए 8 ज्यादा, तो टोटल मिला के 3 के लिए कितना, 8 तरीके 24। ज्यादा है कि कम है, ज्यादा है तो ज्यादा वाला में प्लस, कम वाला में माइनस रखें, ठीक है। ये टोटल क्या है, संख्या है ना, हम बोले औसत में संख्याओं की संख्या से गुना कर देंगे तो योगफल, औसत में संख्याओं की संख्या से गुना कर देंगे तो योगफल, ये भी है योगफल, ये भी योगफल, तो टोटल मिला के कितना के लिए निकाल रहे हम लोग, 15 के लिए। तो संख्याओं की संख्या से भाग करेंगे तो क्या हो जाएगा, औसत, ये तो औसत था ना 45, ये औसत टोटल मिलाकर के आंसर हो जाएगा। देखिए सॉल्व करिए, 45 प्लस 24, 24 कितना होगा, 48 बटा कितना, 15, काट छट कर दे, ये 3 से कटेगा, 3 5 15 और 3 से 16 48। देखिए लिखते हैं एक बार, 45 प्लस भाग कर दे, 5 तिया 15, एक इधर बच गया 5 ना, भाग करेंगे तो हो जाएगा ना। अपनी जरूरत के अनुसार प्लस दे सकते हैं, इसमें दे सकते हैं कि नहीं। तब 45 और 3 कितना बोलेंगे, 48 पूर्णांक कितना, 1/5। आपका आंसर कितना हो जाएगा, बी नंबर। समझ पाए, छापिए, एगो क्वेश्चन और बताएंगे समझ में आ जाएगा। इतना आसान, क्या दिक्कत है इसमें। देखिए आप लोग भी बोल देंगे, बोला है कि प्रथम 111 पूर्ण संख्याओं के योग का इकाई अंक, प्रथम 111 पूर्ण संख्या तक बोलता तो 111 तक लिखते हैं, है कि नहीं। तब प्रथम 111 तक के पूर्ण संख्या, तो 111 तक के पूर्ण संख्या, तो पूर्ण संख्या तक कहां से स्टार्ट करेंगे, 0 0 1 2 3, 111 तक लिखने के लिए कितना तक लिखेंगे जी, 10 तक ना। 11 तक बोलता तब 111 लिख देते, लिख देते। तब टोटल वाला योगफल फर्स्ट प्लस लास्ट, फर्स्ट प्लस लास्ट बट्टा संख्याओं की संख्या से भाग कर देते हैं, तो यह औसत हो गया। तो 0 से लेकर के 110 तक में कितना संख्या, 111 का संख्या होगा ना, होगा, संख्याओं की संख्या से गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा, योगफल, काट छट करेंगे तो हो जाएगा। देखिए 0 को 110 को जोड़ेंगे कितना, 110, 110 को 2 से भाग करेंगे कितना होगा, 55 गुना 111। अब 5 को 1 से गुना करेंगे कितना होगा, 5। आप समझे ना। हमको लगा होगा, सकता है गुना होगा इसीलिए, अब गुना रहता तो 0 ही ना होता, अब गुना रहता तो 0 हो जाता आराम से, ठीक है, इसीलिए 0 बोल दिया, हो सकता है। हो गया ना, आगे बढ़े, समझ पाए कि नहीं, अगला वाला को बताएंगे तो समझ में आ जाएगा, हो जाएगा ना। कितना लोग नहीं समझे, लगभग लोगों को समझ में नहीं आया होगा। क्या बोले,
छाप ही रहे हैं अभी तक। देखिए इसको बताएंगे समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। देखिए इधर हलाने करे, देखिए इधर 3 दिन चले एक सर्कस के शो में प्रथम दूसरे व तीसरे दिन के दर्शकों की संख्या का अनुपात कितना दिया है? 2, 5 और कितना 13 के अनुपात में दिया है। 3 दिन चले सर्कस के एक शो में 3 श्रेणी में, है ना, यानी प्रथम दूसरे और तीसरे दिन दर्शकों की संख्या 2, 5, 13 है। तो पूछ रहा आपसे, परंतु पहले दिन 15 रुपया प्रति लिखा है ना, प्रति का मतलब क्या बताए थे आपको? औसत। प्रति का मतलब औसत। 15 रुपया प्रति। दूसरा दिन 7.5 रुपये प्रति। तीसरे दिन 2.5 यानी 2.5 रुपये प्रति टिकट मूल्य था। प्रथम दिन कितना था? 15 रुपये। दूसरा दिन कितना था? 7.50। तीसरे दिन था आपका 2.50। ठीक है ना, समझिए। आप 0 नहीं भी लिखे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, गुना करने में आसान होगा। 7.5 बोलिए और 2.5 बोलिए। दशमलव के बाद 0 हटा सकते हैं, दे भी सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखिए इधर तीनों दिन मिला करके आपसे पूछ रहा है, तो पूरे से यानी पूरे मतलब टोटल का पूछ रहा है। पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, तीनों दिन का आपसे पूछ रहा है, समझेंगे। तीनों दिन का तो टोटल जोड़िए कितना होता है? 13, 5, 18। 18 दो कितना होगा? 20। ये टोटल का निकालना है आपसे। किसको मान ले बोलिए? छोटा से मानने में आसान होता है ताकि बढ़ने में प्लस रहेगा। आप बीच वाला को भी मान सकते हैं। देखिए किसको मानूं? बीचे वाला को मान लो? आपके हिसाब से बीचे वाला किसको मानूं बोलिए? आप सोचते होंगे किसी को भी मान लेता है। 15 को माने? चलिए ठीक है, 15 को मानते हैं। देखिए इधर 15 को माने। पूरा ग्रुप के लिए निकालते हैं तो क्या चीज? प्लस। पूरे के लिए निकालेंगे तो प्लस में रखेंगे। हम 15 को माने हैं, ठीक है, 15 लिख दिए। 15 से कितना कम है या फिर कितना ज्यादा है? 7.5 क्या है? कम है। तो 7.5 कम है यानी कि 7.5 बोलेंगे क्या चीज? कम। कम का मतलब माइनस। तो एक के लिए 7.5, तो टोटल 5 के लिए कितना बोलिए? टोटल 5 के लिए कितना बोलेंगे हम? 7.5 पंच, तो गुना करें। 7 पंच 35 और 5 पंच 25। 35 दो 37 यानी 37.5 होगा ना। एक के लिए 7.5 कम, तो 5 के लिए कितना? 37.5 कम। कम है तो क्या चीज? माइनस। ज्यादा होगा तो प्लस। 15 से कितना ये ज्यादा है कम? 12.5 क्या है? 12.5 कम है। 12.5 कम है। तो एक के लिए 12.5, तो 13 के लिए कितना? इसीलिए हम बीच वाला मानते ताकि छोटा छोटा आ रहा था तो गुना करने में आसान हो जाता। गुना करिए। 12 13 में कितना होता है? 156 और 13 पंच 65 यानी 6.5। तो 156 कितना होता है? 156 162.5, ये ना 162.5। हम बोलेंगे कि 15 से 2.5 पर जाएंगे तो कितना कम? 12.5 कम। तो एक के लिए 12.5, तो टोटल 13 के लिए कितना? ये औसत है। औसत में संख्याओं की संख्या से गुना कर देंगे तो क्या हो जाता है? योगफल। समझेंगे। ये कम था कि ज्यादा था? कम था। तो कम वाला में क्या चीज? माइनस। टोटल कितना के लिए निकालते हैं? 20 के लिए। तो 20 से भाग कर देंगे, हो जाएगा। सॉल्व कर दूं? कर लेंगे ना?
जुटेगा, माइनस माइनस में है तो 100 हो जाएगा, लग 200 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, माइनस 200 भाग करेंगे कितना होगा 10, तो माइनस 10। अब 15 में से 10 घटाएंगे तो होगा ना, ये माइनस 200 हो जाएगा, 20 से भाग देंगे 10 बार में कटेगा तब माइनस 10 होगा, 15 में से 10 घटे कितना होगा 5, बी नंबर आंसर होगा आपका। क्या बोले, इसको सॉल्व करना होगा, क्या दिक्कत है, 15 प्लस इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस 162.5 अब माइनस 37.5, तो आप 5 इसमें दे दीजिए, यानी कि 0.5 दे देंगे, 63 हो जाएगा, तो 163 आप प्लस 37 मिला देंगे कितना होगा माइनस 200 हो जाएगा बट्टा 20, काटेंगे 20 दाएं 200 10, तो 15 प्लस इधर कितना आया था माइनस 10, प्लस माइनस माइनस 15 में से 10 घटेगा तो 5, आपका आंसर होगा बी। छाप लिए, छाप लिए, समझिए हम कुछ कहते हैं यहाँ पर ताकि कैलकुलेशन आसान हो जाए, उतना गुना नहीं करना पड़ेगा। मिटा दूं, हम अपने पास 3 गो स्टूडेंट को रखे हैं, काफी गरीब है वो, मतलब हमारा तरफदारी में मतलब रहता है कि जो काम बोलते वही करता हूँ। तीनों स्टूडेंट को, एगो और है उसके साथ आने वाला है, वो अभी नहीं आया है, बहुत मतलब विकराल परिस्थिति है उन लोगों का, मतलब रहने खाने तक है पैसा, घर का भी स्थिति गड़बड़ है, किसी के पिताजी नहीं है, घर टूटा फटा है। अब उनको क्या बोले, आप तो अमीर आदमी है कैसे रखेंगे, अब हमरे बेच दीजिएगा। तो उसको जो है हम सोचे कि मान लीजिए कमाने के लिए जाएगा प्राइवेट में, प्राइवेट जॉब करेगा तो कितना पैसा कमाएगा 15,000 से 20,000 बहुते हो गया, काफ़ी मेहनत भी करेगा, बाद में शादी विवाह होगा, जिम्मेदारी काफ़ी हो जाएगा उसके साथ, क्या घर परिवार बनाएगा, क्या जमीन जता खरीदेगा, क्या कुछ अपना बैकग्राउंड नहीं ढंग से बना पाएगा, आने वाले समय में उनके बाल बच्चे भी वैसे ही रह जाएंगे। तो हम सोचे उसको पढ़ा, लेकिन पढ़ने में तेज है, वो तीनों लड़का को हम 1500 होम ट्यूशन दिलाए हैं, 1250 रुपया लेता है रूम का, 1500 रुपया बोला था रूम का, सुल्तानगंज थाना के पास में, वहीं पर 1250 में रखवाए हैं। अब बोले हैं कि सेट बनाइए पढ़िए, जो प्रॉब्लम होता है वो हमसे पूछिए, लेकिन थोड़ा एजेटगर भी है, वो मतलब रेलवे उलवे वाला में दिमाग लगा लेगा, वो स्टेशन मास्टर निकाल लेगा, अब उसको बैठा के पढ़ाते हैं। हम बोल दे तुमको जॉब दिला देंगे, एक बार रेखा खींच देंगे ना, उसे बाहर नहीं पूछेगा तुमसे, टेंशन नहीं लो, तुमको जॉब दिला देंगे। और साइंस मेंस का बोले, जो साइंस का टीचर को पढ़ाता है मार्केट में, एक बार जा करके पूछिए, पता करिए, वहाँ जाके हम एडमिशन करवा देंगे आपका, कम पैसा तो लेता है, करवा देंगे बोले था। उसको बैठा करके मैथ बताते हैं हम, हमारी नियम रहता है कि कोई स्टूडेंट पढ़ने के लिए आया है ना, तो हम अपना भूख प्यास को भूल जाते हैं, समझते कि इनके साथ प्रॉब्लम है तब ना हमसे पूछ रहा है, तो हम बता के फिर बात जाते हैं उसके साथ, हमको भी अच्छा लगता है मैथ बनाने में, समझ रहे ना, तो वो चीज़ जॉब ले करके जाएगा वो, ऐसा ऐसा हम कम से कम 12-15 किए हैं। अब बाद में कैसे पढ़ाए बैच में, तो क्या कोई रिजल्ट हो गया है ऐसा, देखिए इधर हम इसीलिए बार बार बोलते हैं प्रैक्टिस सेट बनाइए, उसी से रिजल्ट होगा आपका। देखिए समझिए, गुना करने में आसान होगा, ऊपर वाला डाटा जो होगा ना बड़का वाला, जिसका जो जिसको लगे, मान लीजिए 2 रहता है, 5 रहता है, इधर 3 रहता, तो पता चलता है यही बड़ा वाला है, इसी के रख लेंगे ताकि उसको गुना करने में मतलब गुना नहीं करना पड़ेगा इसको, समझ रहे कि नहीं, बड़ा वाला के रख लेंगे। तो इसको पहले घेर के रख लीजिए, कितना 2.5 को हम माने हैं, ठीक है, 2.5 को मान लिए, तो 2.5 से 7.5 पर जाएंगे तो कितना ज्यादा या कितना कम, 5 ज्यादा, कितना ज्यादा 5 ज्यादा, ठीक है ना, 5 ज्यादा, तो 1 के लिए 5 ज्यादा, तो 5 के लिए कितना 5 5 25, हम लोग पूरे ग्रुप के लिए निकालते हैं तो पूरा ग्रुप में क्या प्लस, 1 के लिए 5 ज्यादा, तो 5 के लिए 5 5 25 ज्यादा, ज्यादा मतलब
प्लस, ध्यान देंगे 2.5 से आएंगे 15 पर, कितना ज्यादा? 12.5, 12.5, 12.5 ना, ज्यादा है कि कम है? ज्यादा, ज्यादा वाला में क्या चीज? प्लस, कम रहेगा तो माइनस। अब ये किए थे तो एक के लिए 12.5 ज्यादा, तो दो के लिए कितना? 12.5 दूना 25, 12.5 दूना 25, ज्यादा है तो क्या चीज? प्लस। कितना के लिए निकालते हैं हम लोग? 20 के लिए। संख्याओं की संख्या से भाग कर देंगे तो हो जाएगा। देखिए 2.5 प्लस 25, 25, 50/20, 0 से 0 कटेगा। अब 5/2 को हम लोग क्या बोलते हैं? 2.5 बोलते हैं ना। 5 में 2 से भाग देंगे तो 2.5 होगा। 2.5, 2.5 मिला के कितना होगा आपका? 5। आपका आंसर कितना? समझ में आया? कोई दिक्कत? अच्छा, समझे ना? अब क्लियर हो गया होगा। छाप लिए? समझ में आया ना? आगे बढ़े? बोलिए ना, पीछे वाले बात करते हैं आप लोग। कभी प्लान करके आप लोग गए हैं घर देखी में? घर देखी, शादी, घर देखी मतलब बर त्योहार, जिसको जैसे लड़का के पास, लड़की के घर पे जाते हैं देखने के लिए, लड़का वाला के पास घर जाते हैं, आता है ना, देखेंगे हैं? हम लोग ऐसा भी किया है, जैसे लॉज में रहते थे तो बुजुर्ग थे, अशोक भैया बहुत सीनियर थे, मोटे सोटे, तो उनके साथ पहले प्लान करते थे कि जैसे कुछ नाश्ता वास्ता खाना तो बोल देते थे कि आएंगे आपके घर पे, समझते थे बराबर आता है घर देखी, तो झूठों के चल जाते। 2 जगह गए हैं ऐसा। लास्ट को बता देते। वो रहता है ना दाल बूट, उसमें केला को सटा के खाइए, बहुत अच्छा लगता है उसमें। 2 प्रकार के ड्यूरलेमिन, देखिए इधर। ए में 8% और बी में कितना परसेंट? ए में 8% और बी में कितना? 52। ए में 8% और बी में कितना? 52%। ठीक है, बोला है दोनों प्रकार के कुल कितना? कुल 160। दोनों प्रकार के ए और बी मिला के दोनों प्रकार के टोटल कितना है? 160 टन है ना। ध्यान देंगे 160 टन। ड्यूरलेमिन में इनकी मात्रा 7:9 है। इनकी मात्रा कितना है? इनकी मात्रा 7:9 है। अब ए और बी, ए का है 7, बी का है 9। ए का है 7, बी का है 9, ए और बी मिला के 9 और 7 16। ये टोटल है ना। अब टोटल बनाने के, टोटल 160 है, टोटल है 16, तो 160 बनाने के लिए कितना से गुना? 10 से। तो 10 से इधर, तो 10 से इधर, 10 इधर ना। हम लोग भी फिर काट करके क्या रेशियो ही ना लाए थे, समझ रहे कि ना बात को? हम शुरुआत में बताए थे प्रश्न के अंतिम में कितना प्रतिशत, कितना गुना, कौन सा अनुपात, कौन सा भाग, कौन सा रेशियो, कौन सा बट्टा, कौन सा भिन्न पूछेगा तो निश्चित राशि सबसे कोई मतलब नहीं रखेंगे, डायरेक्ट आंसर होता है। समझ रहे बात को ना? इस सब को उलझन में नहीं रहेंगे, सीखेंगे। आप बोलेंगे कि मास्टर साहब प्रतिशत ऊपर में लिखा हुआ था, लेकिन आप कैसे सोचे कि नीचे में प्रतिशत होगा? अब ये तुरंत बताएं कि प्रतिशत, बट्टा, भिन्न, औसत, प्रति, सबका मतलब होता है एवरेज, औसत। औसत में आता है, और औसत को हमेशा कहाँ रखेंगे? नीचे में। अब बाद में कि संख्या वाला को ऊपर में रखेंगे, छोटा कर लेंगे काट छाट करके, ताकि गुना करने में आसान होगा। समझ रहे कि ना? क्लियर है ना? कोई दिक्कत? किसको मानूं? पूरा वाला ना पूछ रहा है, पूछ रहा है बताएं कि प्राप्त ड्यूरलेमिन में कितना % एल्युमिनियम है, तो टोटल में कितना पूछ रहा है, समझिए। किसको मानू? इसको मानू या इसको मानू? 52 को मानू? परेशान करते हैं जी। 52%, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, 52 को मान लिए। 52 से कितना कम या ज्यादा? कितना कम है बोलिए ना? 44। 44 कम है कि ज्यादा?
44 कम है। तो 1 के लिए 44, तो 7 के लिए कितना? 1 के लिए 44, तो 7 के लिए कितना? 44 सत्य कितना होता है? हम लोग पूरा ग्रुप के लिए निकालते हैं तो पूरा के लिए प्लस 1 के लिए 44 कम, तो 7 के लिए 44 सत्य 7 चौके 28 और 7 चौके 28 दो कितना? 308। ये कम है ना, तो कम वाला में क्या चीज? माइनस। टोटल कितना के लिए निकालते हैं? 16 को। एक ही को था तो एक ही को रखें। क्लियर है ना? सॉल्व करेंगे हो जाएगा, अपना सॉल्व कर लेंगे, कोई दिक्कत? जल्दी से छापिए। तुरंत खट से उड़ जाएगा। रुक जाए रुक जाए। क्या है? कहीं पढ़िए तो इसको। सॉल्व करेंगे हो जाएगा आंसर। हम आंसर ला दे, देखिए इधर। हम मिटा दो इसको, हम कुछ शॉर्टकट बोलते हैं, देखिए इधर समझिए। दुइये को रहेगा ना तो आप डायरेक्ट गुना कर लीजिएगा। दुइये को रहेगा तो डायरेक्ट गुना, 3 को भी कर सकते हैं, फिर जोड़ घटा करके भाग देना। दुइये को रहेगा तो डायरेक्ट गुना कर लेंगे। गुना कीजिए। 8% है। 1 के लिए 8, 7 के लिए कितना? 8 सत्ते 56। 52 में कितना होगा? 9 दुनिया 18 और 9 पंचे 45, अरे कितना होगा? ठीक है ना गुना? देखिए 8 सत्ते 56 और 52 में कितना होगा? 468। पूरा के लिए निकालते हैं कि शेष के लिए? पूरा के लिए। पूरा के लिए ना, ए का दिया है, बी का दिया है, सबको मिला के निकाल रहे ना, तो सबको पूरा के लिए निकालते। पूरा वाला हम क्या बताए थे? प्लस संख्याओं की संख्या कितना है? 16 से भाग कर देंगे तो हो जाएगा परसेंट में आंसर। जोड़िए तो कितना होता है? 524 होता है। 8 6 14 1 46 5 51 और 1 52। 524 ना, अब बट्टा कितना? 16। काटिए 32.75%। तो आपका आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। ठीक है, समझ पाए? आज के लिए इतना ही, आगे बना करके लाएंगे। देखिए 20% लिखा है, 25% लिखा है, कहाँ रखेंगे? नीचा में, ऊपर में, नीचे में। परसेंटेज वाला को नीचा में और बाद बाकी वाला को ऊपर में रख देंगे। दुइये को रहेगा तो डायरेक्ट गुना मार देंगे, ठीक है ना? 3 को 4 को रहेगा तो ज्यादा कम करके ले लेंगे तो हो जाएगा। कोई दिक्कत? लाइव वाले को किसी को कोई दिक्कत?